जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारम कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। तू तो मेरा है, मेरा है, मेरा है राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। मैं तो तेरी हूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 155, कीर्तन। जिन साधकों को राम नाम में जितना विश्वास होता है उतना ही लाभ होता है। ऋग्वेद काल में भी इसका नाम महिमा का वर्णन होता था। उस समय नाम होगा अग्नि, अर्थात उस समय लोग अग्नि नाम से भगवान को पूजा करते होंगे। प्रतीत तो यही होता है कि उस युग में भी लोग नाम उपासना बड़ी करते थे। नाम आराधन 3 प्रकार से हुआ करता है: ध्यान, एकांत शांत स्थान में, जप, कीर्तन करना अर्थात ऊंचा ऊंचा नाम को बोलना। कीर्तन में बड़ा लाभ है। एक तो हम बोले, दूसरे हमारी आवाज हमारे कानों में आए। पर जो मानस जाप है अर्थात ध्यान, इसका प्रभाव मनु जी ने कीर्तन की अपेक्षा सहस्त्र गुना बताया है। इसके अंदर तरंग पैदा होती है, इसलिए इसकी महिमा अधिक वर्णन की है। पर ऐसा नहीं समझना कि कीर्तन का प्रभाव कम पड़ता है। राइट, सो कीर्तन, हम सब कीर्तन में जाते हैं और हमारा जो सत्संग होता है वो तो बाकी कीर्तनों से भी बहुत भिन्न होता है। राइट, सो उसमें तो बहुत ज़्यादा, हमारे सत्संग में तो अनुशासन की बहुत ज़बरदस्त प्रधानता रहती है और भावों की बहुत ज़बरदस्त प्रधानता रहती है। तो जो मंदिरों में कीर्तन और बाकी जगह कीर्तन होते हैं वो थोड़े भिन्न तरह के होते हैं। यहाँ अनुशासन की प्रधानता रहती है क्योंकि साधना का एक बहुत जबरदस्त अंग है। राइट, सहस्त्र गुना, हाँ सहस्त्र गुना, 100 गुना नहीं, सहस्त्र गुना। तो ध्यान जो हम सत्संग करते हैं उससे सहस्त्र गुना ज्यादा प्रभावशाली है। सो तभी हमारे सत्संगों में महाराज
महाराज प्रवचन में ध्यान की महिमा बहुत ज़बरदस्त कहते हैं, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे भी अपने चयन होते हैं कि हमने अपने ध्यान की क्वालिटी या ध्यान किस तरह से हम अपना साधन किस तरह से करें कि हमारा ध्यान जो है बहुत सुंदर तरह से लग सके। या यस, बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिन रहा। और आज भी आप देख सकते हैं साधकों के, बच्चों के कितने सुंदर सुंदर भाव घृणा के को दूर करने के लिए आ रहे हैं, राइट। सो इसलिए बहुत 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 धन्यवाद जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन साधकों ने इनकरेज किया बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, जो बड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके मन में भाव उठ रहे हैं करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो यस, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, राइट, कि इतना सुंदर ये यज्ञ चल रहा है यहाँ। घृणा के संकल्प लेना कि हम घृणा नहीं करेंगे, इसका संकल्प ले रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो घृणा जो आप बच्चे भी देखेंगे, हो सकता है उनके परिवारों में लोग घृणा करते हों एक दूसरे से, या हो सकता है उनके वर्क प्लेस में लोग आपस में घृणा करते हों, या हो सकता है उनके स्कूल्स में टीचर्स बाकी ऐसे घृणा के काम करते हैं। सो इसलिए ये संकल्प, इस ओर जाना बहुत बड़ी बात है, या बहुत बड़ी बात है कि सारे आपका जो एनवायरनमेंट है उनमें कहीं ना कहीं घृणा भरी पड़ी है, और आपने चयन किया कि मुझे घृणा नहीं करनी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप जैसे भी एनवायरनमेंट में हैं, परिवारों में, वर्क प्लेस में, आप अपने चयन खुद के कर सकते हैं, सत्संगों में, राइट। ये क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सत्संग दिव्य बने, राइट। सो सत्संग में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि घृणा करते हैं बहुत ज़्यादा। सो वहाँ पर हम इस तरह का काम करें कि हम अपना बीज लेके आए, स्वयं को ऐसा तैयार करके जाएं कि हम घृणा, जो भी अपने अंदर की घृणा को हम टच ना होने, जो पवित्रता है, हमने संकल्प लिया कि घृणा नहीं आनी चाहिए, वहां पर हम घृणा नहीं आने दें। ये मेजर संकल्प है, राइट। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आ रहा है। कई तो इतने प्रेम से किया हुआ है कि इतना टच कर जाता है, बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रभु करवाने वाले सब, एब्सोल्युटली। किसी के कहने पे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। ये प्रभु की इच्छा, प्रभु का मन किया कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर प्रभु ने फिर उन बच्चों से करवाया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो हमारे पास प्रश्न आया कि हमारे काम के क्षेत्र में जो बॉस है वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं और हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। कब तक ये सहें और कब तक चुप रहें? मुझे लगता है कि ये चुप रहना, आप जबरदस्ती चुप रह रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या मजबूरी है वहां पे जाना, या आप अपनी मर्जी से वहां जहां भी जा रहे हैं काम पर, तो ये देखना सबसे पहला स्टेप है कि मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूं यहाँ पे या मेरी मजबूरी है, राइट। सबसे पहली बात। जो दूसरा इतनी लो लेवल पे आके बात कर रहा है, या तो क्या आप उसी भाषा में उसकी तरह बनना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? वो आपको ऐसा ना बोले, क्या उसके बोलने से आप वैसा बन जाएंगे, या उसके बोलने से आप वैसे हैं? नहीं है, राइट, नहीं है। तो जब दूसरा आपको ऐसा बोलता है तो पर आप तो वैसे हैं ही नहीं, लेकिन वो गलत बोलता है। क्यों वो ऐसा बोलता है? वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा देखता है। जो भी दूसरों को गलत बोलेंगे या गलत व्यवहार करेंगे,
वो अपने साथ एक्चुअली ऐसा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यवहार करने से अपनी ही आत्मा के हम शत्रु बन जाते हैं। तो जितने भी जो हमने घृणा का महाराज यज्ञ, घृणा के विरुद्ध जो यज्ञ हमने स्टार्ट किया है, वो इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि हम अपनी आत्मा के मित्र बन सके, शत्रु नहीं। शत्रु बनेंगे तो घृणा करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, घृणा का आंसर घृणा से देंगे, राइट। सो ऐसे जो लोग मिसबिहेव करते हैं और उन्हें लगता है कि हम कहीं जा नहीं सकते, या हम हम जैसे भी उन्हें जो भी उनके मन में लगता है, अगर आपने उनसे बात की है, कई बार हो सकता है बैठ के बात कर सके कि भाई साहब आप इस तरह से बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हैं। अगर उन्हें फिर भी आपके ऐसे बात करने पे नहीं पता चलता, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं जॉब, या छोड़ सकते हैं, राइट। छोड़नी तभी चाहिए जब आपके हाथ में कोई और दूसरी जॉब हो, या अगर जॉब नहीं है दूसरी तो नहीं छोड़नी चाहिए, राइट। सो मैं इस प्रश्न का मन में चल रहा था कि ये प्रश्न महाराज आज लेंगे, और देखिए कौन पधारे। मैं यूजुअली सबसे पहले मुझे प्रभु और गुरुजन रामायण जी पे लेके जाते हैं, राइट। तो हम रामायण जी से शुरू करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कौन पधारे। सो रामायण जी में प्रभु राम पर जब माँ के कई का दूसरा रूप हुआ था, तो उन्होंने प्रभु राम पे लांछन लगाए कि तेरे कारण ही तेरे पिता ऐसे हैं, तेरे कारण ही ये सब हो रहा है, तेरे कारण ही तू ही है सारे मुसीबत का, ये सारी चीज तेरे कारण ही हुई है। और रामायण जी में बहुत क्लियरली लिखा है कि प्रभु वॉज शॉक्ड, क्या हो रहा है और क्या बोला जा रहा है मुझे, इस तरह से उन्होंने विनय भी की कि माँ ये कैसे, मुझे पिताजी आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, आपने मुझे बताया कि इस तरह से बात भी की, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था इस सब का। तो वहां पर उनको भी धक्का लगा, राइट, कि उनके ऊपर क्या लांछन लगाए जा रहे हैं, या माँ कैसे बात कर रही है। लेकिन उसके बाद जब एक बार हो गया कि भाई ये चाहते हैं और ये है, तो प्रभु डिडंट लुक बैक, राइट। और उन्होंने उस चीज को रिटेलिएट नहीं किया, उस चीज को आंसर बैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही कहा कि ये दैव लीला है, दैवी इच्छा चल रही है। ये उनको तत्काल ही आ गए। जब लक्ष्मण जी रौद्र रूप में आए तो प्रभु ने लक्ष्मण जी को कहा कि नहीं लक्ष्मण, ये दैवी इच्छा चल रही है, ये बोला। अब अपने लिए अपने पर हो रहा है ना, ये हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जो हमारे ऊपर हो रहा है ये चीज, तो वो नहीं बोलते, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। तो अब तो यहाँ तो हम बहुत क्लियर है कि हमें बोलना है कि नहीं बोलना, अपने पर जब हो रहा है। हाँ, अब एक और सुंदर से जो पधारे उनकी बात करते हैं, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री। यस, सो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री पधारे, और उनका सेम इंसिडेंट कि जब वे जॉब करते, उनके जो बॉस थे वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। साधकों को पसंद नहीं आता था कि जिस तरह पे बात करते हैं पूज्य श्री प्रेम। और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का हमें पता है, अगर किसी ने नहीं भी देखा, छोटे बच्चे भी हैं जो उनकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की जीवन गाथा, वे भी जानते हैं कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कितने शांत स्वभाव के थे, किसी को कुछ नहीं कहना, राइट, डेफिनेटली। सो इतना शांत स्वभाव के होते हुए भी जो उनका बॉस था वो उनसे ठीक ट्रीट नहीं करता था, अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने ना जॉब छोड़ी, राइट, और ना इसे कोई बिग डील माना, कुछ नहीं माना। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, राइट, कुछ नहीं माना। और बल्कि अब महाराज तो फिर आगे भी जाते हैं ना,
जब उनके बॉस की टांग एक्सीडेंट हुआ तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उनका बैग उठाते, उनको हेल्प करते गाड़ी में बिठाने के लिए। तो वो आदमी बहुत हैरान हुए उनके बॉस की, सबको पता होता है वो कैसे दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, राइट, कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर तब उनको पता चला कि महाराज तो श्री राम शरणम के स्पिरिचुअल हेड हैं। तो और भी ज्यादा हैरान हुए और इम्प्रेस हुए। या तो यहां से इन दोनों इंसिडेंट से हमें क्या चीज पता चलती है कि अपने पर जब हो रहा है, राइट, तो हम शांत रहे। लेकिन शांत रहा नहीं जाता है ना, जैसे प्रश्न आया कब तक शांत रहे, वेट कर रहे हैं कब तक। तो अब सिचुएशन किसके सामने आई है? हमारे सामने आई है। क्यों आई है? हम प्रारब्ध कह सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन प्रारब्ध समाप्त हो उसके लिए हमें क्या करना है? अगर हम रोज फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे या वर्षों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इसका मतलब जब जब उस आदमी ने अपमान किया है और हमने चुप रहकर लेकिन मन से रिटेलिएट किया है, तो हमारा कर्म बना है। ठीक है, जब जब हम रिटेलिएट करते हैं तब तक कर्म बनता है। अच्छा, अब हम नहीं चाहते हमारे कर्म बने, राइट? तो प्रारब्ध तो आए हैं, तो क्या सुनते रहे? नहीं, प्रारब्ध इसलिए आए हैं कि आप अपने आप को ऊंचा उठा सके। आप साधना से, राम नाम से अपने भीतर इतना स्ट्रॉन्ग मनोबल करके, अपनी साधना इतनी सुंदर करके कि आपको वो जो भी आपके प्रारब्ध तीर मार रहा है वो लगे ना, राइट? और जैसे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने हमें करके बताया, हम वैसे कर सके। महाराज ने ऐसा क्यों किया? कब किया होगा? 1970s में किया या 1960s में किया, राइट? और 20,000 में उनके बारे में पहली पुस्तक बच्चों के लिए लिखी गई, या उसमें महाराज ने लिखवाया कि नहीं, बच्चे सीखे यहां से कि अपने आप को, ये सिचुएशन आई इसलिए कि हम अपने आप को और ऊंचा उठाएं और अपनी आत्मा जैसा अपना मन बना दें, राइट? तो क्वेश्चन ये नहीं होता कि कब तक हम चुप रहें, हाँ, कब तक ये सिचुएशन चलेगी महाराज, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम अपने मन को अपने आत्मा जैसे एक बना पा रहे हैं कि नहीं। आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, बाहर जैसा मर्जी मौसम में आत्मा आनंदित है तो आनंदित ही है। हमारे मन को नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा मन अभी आत्मा से दूर है। अभी हमारा मन बुद्धि सब जागे हुए हैं हाँ, मनमानी के लिए, फील करने के लिए, बुरा मानने के लिए, सब जागे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन आत्मा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग ऐसी सिचुएशंस में से निकल रहे हैं, उन्हें बल चाहिए। बल की अगर बोलना पड़े, हम बल कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से बोल सकते हैं। दूसरे के लेवल पे आके नहीं हमें गिरना। फिर उसमें और बाली और सुग्रीव में अंतर क्या रह जाएगा? हम बाली जैसा नहीं बनना चाहते कि प्रभु हम पहचान ही ना सके कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। प्रभु ने कहा, मैंने तो पहचाना ही नहीं तुम्हें सुग्रीव, तुम दोनों तो एक लग रहे थे। तो अध्यात्म में इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सुग्रीव के अंदर भी अभिमान आया हुआ था कि अब मेरे पास है, अब तो मुझे मार के बता। उसमें समर्पण, वो सब भाव नहीं था तब। तो फिर जाके जब समर्पण भाव आया, क्षमा मांगी प्रभु से, और प्रभु ने गले में माला पहनाई समर्पण के बाद, तब वो डिफरेंस कर सके कि भाई अभिमानी कौन है
और समर्पित कौन है? हमारे गुरुजन हमें पीड़ा देने के लिए थोड़ी ना ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं। प्रभु तो किसी का अहित सोच ही नहीं सकते, प्रभु तो किसी का अहित कर भी नहीं सकते, तो वो हमें ऐसी सिचुएशंस में क्यों डालेंगे अगर उन्हें लगता है कि इसका अहित है? नहीं, इसमें अहित नहीं है हमारा। कि अगर प्रभु ने हमें ऐसे लोगों के मध्य रखा है, इसमें हमारा अहित नहीं है, इसमें जरूर हमारा हित है जो कि हमें समझ नहीं आता। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं when the world gives you lemons, make a lemonade out of it। हाँ, लोग आप पे नींबू दे रहे हैं आपको लोग, तो आप उसका नींबू पानी बना लीजिए, उसका स्क्वंज भी बना लीजिए। जिन लोगों के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो कि कोई पीठ पीछे कर रहा होते गड़बड़, कोई सामने कर रहा होते गड़बड़, तो या अपमान ऐसा कर रहे होते हैं, वो इसलिए नहीं होता क्यों ताकि हमारे दिन बुरे निकले या हम पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत करें। नो, वो इसलिए आते हैं कि प्रभु कहते चलो भाई जागो, तुम्हारे पास तो राम नाम है, तुम तो उससे कितने शक्तिशाली हो, जागो, तुम्हारे अंदर तो राम नाम का प्रकाश है, तुम्हारा तो कवच है राम नाम, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तो बीमार है, तभी तो तुम्हें वो ऐसे बोलता है। अगर वो हेल्दी होता तो थोड़ी ना ऐसे बोलता, अगर सज्जन पुरुष होता तो थोड़ा ना ऐसे काम करता। वो तो घृणित काम कर रहा है, तो वो बीमार है और सज्जन पुरुष भी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को हम राम नाम से भीतर अपना प्रकाशित करें, अपने राम नाम से अपने मन और अपने आत्मा को एक करें, अपने राम नाम से अपना मनोबल बढ़ाएं, हाँ, अपना बुद्धि बल बढ़ाएं और ऐसा बना ले अपने आप को कि बोलता जा भाई तू, मुझे तेरा कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, तुम करते जाओ जो करना है, मुझे नहीं असर होने वाला, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं जो तुम कह रहे हो, और मुझे तुम्हें क्या बताना है प्रूव करके कि मैं क्या हूं। राइट? यस, मुझे नहीं प्रूव करना, आप बताना चाहते हो उसे आप क्या हो, बताओ। फिर राम नाम की साधना करके अच्छे से राम नाम की साधना करनी है ताकि हम ऐसा बन सके। राम नाम के जाप से मुझे अथाह बल प्राप्त हो रहे, राम नाम के जाप से मुझे दूसरों का व्यवहार स्पर्श नहीं कर रहा, राम नाम के जाप से मेरा मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल बढ़ता जा रहा है। या इसीलिए वे आए हैं हमारे जीवन में, ताकि हम उठें। राइट? बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और शुभ व मंगल कामनाएं। अगर आप ऐसा अपने आप को बनाना चाहें और अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार टर्न करना चाहें, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।